नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत ट्रेंडिंग चैनल पर। और आज की 5 मुख्य खबरों में पहली खबर है पीएम किसान सम्मान निधि योजना 21वीं किस्त का बड़ा अपडेट। देश के करोड़ों किसानों के लिए एक खुशखबरी आई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त को लेकर सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। हर बार की तरह इस बार भी किसानों के खातों में 2-2 हज़ार की राशि भेजी जाएगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कई किसानों को इस बार भुगतान तभी मिलेगा जब उनका ई-केवाईसी, आधार लिंक और बैंक वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा। सोचिए, एक छोटा किसान जिसके पास 2 या 3 बीघा ज़मीन है, वो जब भी बीज खाद खरीदने की सोचता है तो यही 2,000 उसकी सबसे बड़ी मदद बन जाती है। इस योजना का असली मकसद है किसानों की छोटी ज़रूरतों को तुरंत पूरा करना, ताकि वो साहूकार या ब्याज पर निर्भर ना रहे। कुछ राज्यों में सरकार ने बोनस देने की घोषणा भी की है, जैसे बिहार में किसानों के लिए एक अतिरिक्त 3,000 रुपये की बात चल रही है। ये किसानों के लिए राहत की सांस जैसी खबर है। लेकिन अभी भी कई किसान ऐसे हैं जिनका नाम लिस्ट में है पर भुगतान नहीं हुआ। इसका कारण है अधूरी जानकारी या गलत बैंक डिटेल। इसलिए हर किसान भाई को चाहिए कि वो अपने नज़दीकी सीएससी केंद्र या कृषि विभाग जाकर अपने खेत खाते की जानकारी दोबारा जांच लें। किसान सम्मान निधि योजना सिर्फ एक स्कीम नहीं, यह एक भरोसा है कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है। और ये भरोसा तब और मजबूत होगा जब हर पात्र किसान तक उसकी पूरी मदद समय पर पहुंचे। अगली बड़ी खबर, भारत की बेटियों की जीत, विमेंस वर्ल्ड कप में भारत का परचम। खेल के मैदान से आई एक शानदार खबर ने पूरे देश को गर्व से भर दिया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप में इतिहास रच दिया है। जोमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर और शेफाली वर्मा जैसी खिलाड़ियों ने ऐसा प्रदर्शन किया कि हर क्रिकेट प्रेमी की आंखों में चमक आ गई। ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी की नहीं है, ये समाज में बदलाव की जीत है। क्योंकि आज जब कोई छोटी बच्ची टीवी पर इन खिलाड़ियों को देखती है तो वो भी सपना देखती है कि वो भारत के लिए खेलेगी। इस जीत ने दिखा दिया कि मेहनत, अनुशासन और विश्वास किसी भी सीमा को पार कर सकता है। बीसीसीआई अब महिला आईपीएल को और मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रहा है, जिससे महिला खिलाड़ी को आर्थिक और खेल स्तर पर बराबरी मिल सके। खेल सिर्फ रन और विकेट की बात नहीं करता, ये हमें विश्वास, संयम और समर्पण दिखाता है। भारत की जीत ने दुनिया को बता दिया, अगर इरादे सच्चे हो तो बेटियां भी आसमान छू सकती है। तीसरी बड़ी खबर, इसरो का कमाल, देश का सबसे बड़ा भारी सैटेलाइट लॉन्च। भारत के अंतरिक्ष संगठन इसरो ने फिर कर दिखाया है। LV-M3 रॉकेट से लॉन्च हुआ CMC-03, जो भारत का अब तक का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ये सैटेलाइट लगभग 4,400 किलोग्राम वजनी है और इसका काम होगा देश भर में तेज और बेहतर संचार सेवा देना, खासकर समुद्री इलाकों और दूरदराज क्षेत्रों में। इस मिशन से भारत की अंतरिक्ष क्षमता और भी बढ़ गई है। हम यह नहीं सिर्फ अपने देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च सर्विस और तकनीकी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। इसरो का यह कदम डिजिटल भारत और रक्षा दोनों के लिए अहम है, क्योंकि इस सैटेलाइट से सेना, नौसेना और आपदा प्रबंधन में बेहतर निगरानी और कम्युनिकेशन संभव होगा। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं है, ये सिर्फ आत्मनिर्भर भारत की उड़ान है। और इस उड़ान से साबित कर दिया कि भारत अब किसी भी स्पेस रेस में पीछे नहीं है। चौथी बड़ी खबर, बिहार की राजनीतिक और योगी आदित्यनाथ के बयान पर हलचल। अब बात करते हैं राजनीति की। बिहार में चुनावी माहौल गर्म है और इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान ने हलचल मचा दी है। योगी ने हाल ही में रैली में कहा कि जो भारत के खिलाफ है वो बिहार में नहीं टिकेगा। उनका यह बयान विपक्ष दलों पर सीधा वार माना जा रहा है। राजनीतिक में बयानबाजी आम बात है, लेकिन हर शब्द का असर जनता के मन पर गहरा पड़ता है।
क्योंकि ये वही जनता है जो वोट देकर तय करती कि सत्ता किसके हाथ में जाएगी। बिहार की राजनीतिक हमेशा से जटिल रही है। जाति समीकरण, क्षेत्रीय मुद्दे और युवा बेरोजगारी जैसे विषय हर चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। लोग अब सिर्फ भाषण नहीं, काम को देखना चाहते हैं और यही कारण है कि इस बार का चुनाव नीतियों और विकास के वादों पर टिका दिख रहा है। राजनीतिक बयानों से माहौल बन सकता है, लेकिन जन समर्थन सिर्फ भरोसे और काम से मिलता है। आने वाले दिनों में बिहार की दिशा तय करेगी कि जनता किस पर भरोसा करती है। अंतिम और आखिरी खबर, डिजिटल खेती या किसान और तकनीकी का नया युग। भारत की कृषि अब टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। ड्रोन, सेंसर, मोबाइल ऐप और डेटा एनालिसिस, अब ये सब गांव के खेतों में आ रहे हैं। सरकार की डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन और ड्रोन दीदी योजना किसानों के कामों को आसान बना रही है। अब ड्रोन से कीटनाशक छिड़कना, मिट्टी की जांच करना और फसल की सटीक जानकारी लेना आसान हो गया है। कृषि विज्ञान केंद्र और स्टार्टअप अब ऐसे डिजिटल टूल्स दे रहे हैं जिनसे किसान सही समय पर फसल बो सके और कटाई कर सके। लेकिन साथ भी चुनौतियाँ भी है। हर किसान के पास स्मार्टफोन नहीं है, नेटवर्क की समस्या है और टेक्निकल ट्रेनिंग की कमी है। इसलिए ज़रूरी है कि तकनीकी के साथ साथ शिक्षा और जागरूकता भी गाँव तक पहुँचे। भविष्य की खेती वही होगी जो स्मार्ट होगी, जहाँ पर हर बीज डेटा से जुड़ा होगा, हर फसल ड्रोन की नज़र में होगी और हर किसान डिजिटल भारत का हिस्सा बनेगा। तो दोस्तों, आज हमने 5 ऐसी खबरें देखी जो हर नागरिक से जुड़ी है। किसान की जेब, बेटी की जीत, देश का अंतरिक्ष, राजनीति की दिशा और खेती का भविष्य। हर खबर में हमें याद दिलाती है कि भारत बदल रहा है, धीरे धीरे पर ठोस कदमों के साथ, और इस बदलाव में हमें सबकी भूमिका है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे आगे साझा ज़रूर करें और भारत ट्रेंडिंग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि जागरूक नागरिक ही मजबूत भारत की पहचान है। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।